दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मैं वाकया और एक कहानी लेकर आया हूँ, वो कहानी भी बहुत ही अजीब है। और उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने एक सवाल भी रखना चाहता हूँ कि लड़का माँ बाप की वरासत में हिस्सा मांगता है और लड़का अक्सर और बेशतर माँ बाप का नाफरमान होता है। इसके मुकाबले लड़की ये माँ बाप की नाफरमान नहीं होती है और माँ बाप की जमीन यानी वरासत में से भी कुछ नहीं इसको मिलता है। ये सबसे ज्यादा मजलूम है। लेकिन लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं कि हमारे घर के अंदर लड़की जन्म ले? क्या वजह है? और लोग जो है मां की कोख के अंदर ही बच्ची की गर्दन को क्यों दबा देते हैं, बच्ची को क्यों मरवा देते हैं, बच्ची को क्यों गिरवा देते हैं? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। आप जब मेरा ये वीडियो देखो तो कमेंट में जवाब देना। लेकिन मैंने जो लुब्बे लुबाब यानी निचोड़ निकाला है वो ये है कि ना तो लड़की में खराबी है और ना लड़के में खराबी है, बल्कि ये लोगों के दिमाग की खराबी है। वो इस तरह से है कि लोगों को दुनियावी माल दौलत से इतनी मोहब्बत है, वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी और के यहां चली जाए। तो जब लड़की पैदा होगी तो लड़की को दहेज देना पड़ेगा, ये सारे मसले पेश आएंगे, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसलिए लोग पसंद नहीं करते हैं, जहां तक मेरा दिमाग कहता है, जहां तक मेरी बात समझ में आई है। और लड़का तो दहेज के मांगने का जरिया बनता है। माँ बाप दहेज मांगते हैं, किसी के यहाँ रिश्ता करते हैं तो मेरे बेटे को दहेज में क्या दोगे? इसलिए लोग लड़की को पसंद नहीं करते हैं और लड़के को पसंद करते हैं। और ये दहेज इतनी बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से ना जाने कितने गरीब गरीब घरानों की बच्चियां माँ बाप की दहलीज पर बैठी बैठी जवानी की उम्र को पार करके बुढ़ापे को पहुंच जाती है। और कितनी गरीब माएं दहेज ना होने की वजह से और ज्यादा बच्चियों की तादाद होने की वजह से अपनी बच्चियों को जहर देकर खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे ये बीमारी खत्म हो, और दूसरी इसके खिलाफ एक जागरूकता का अभियान चलाया जाए और लोग एक अभियान चलाएं। अमीर लोग अपनी बच्चियों को बगैर दहेज के रवाना करें, रुखसत करें, तो एक पैगाम जाएगा और गरीब के लिए भी रास्ता खुलेगा। तो मैं आज ये जो कहानी है, ये दो बच्चियों की कहानी है और ये जहेज ही से मिलती जुलती है, इसलिए मैंने चंद बातें उस कहानी से पहले आप लोगों की नजर कर दी। क्या होता है, मैं किसी जगह का नाम नहीं लेता हूं, वाकया किसका है ये सारा कुछ नहीं है, क्योंकि बगैर नाम लिए भी हमें सबक मिल जाता है। तो दोस्तों, एक शख्स क्या करता है कि एक बुजुर्ग थे और उसकी एक लड़की को अपने प्यार में फंसाकर किसी ना किसी तरीके से शादी कर लेता है। जब वो दुल्हन ससुराल में आती है तो कुछ दिनों के बाद
ससुराल वाले उस लड़की से जहेज की मांग करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उससे जहेज मांगते हैं। इस तरह से करते करते एक दिन वो दामाद अपने ससुर को फोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई है। और फिर क्या करता है कि उनके आने से पहले ही उस लड़की का क्रियाक्रम यानी अंतिम संस्कार कर देता है। अब देखिए इस जालिम आदमी को, दरिंदे को, कि जब वो उस पहली बेटी को मार देता है और उसके बाप को पहले पता नहीं चलता है, फिर जो दूसरी उसकी बहन थी उसके ऊपर अपने प्यार के डोरे डालता है। डालते डालते जब वो उसके जाल में फंस जाती है तो फिर उसके बाद दूसरी लड़की से भी वो शादी कर लेता है। और फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसको प्रताड़ित करते हैं, जहेज की मांग रखते हैं और फिर उसको मार देता है। और फिर उसके बाप को फोन करता है। अब देखिए इस आदमी ने जहेज के लालच में 2 बेटियों की जिंदगी खराब कर दी और बाप के 2 सहारे इसने छीन लिए। तो जब उसके बाप आते हैं तो देखते हैं, अंतिम संस्कार से पहले पहुंच जाते हैं कि बच्ची के गले के ऊपर कुछ खराश वगैरह है। तो समझ जाते हैं कि मेरी उस बेटी को भी इसी ने मारा है और इसको भी इसी ने मारा है। चुनांचे वो उसको उनके ऊपर FIR करवा देते हैं, केस बुक करवा देते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी बीमारी है जहेज की, ये हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। इसको निकालने के लिए कोई सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और समाज को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तब ये बीमारी निकलेगी और गरीब बच्चियों की शादियां भी होंगी। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर तुमसे कोई आदमी जहेज की तलब करता है तो समझ लेना कि ये जो है लड़की को सुख नहीं दे सकता है। तो आप कतन ऐसी बच्ची की, अपनी प्यारी फूल सी नन्ही बच्ची की शादी न कीजिए जहां जहेज की लोग तलब करते हो। तो दोस्तों ये लालच जहेज का ना जाने कितनी बेटियों को जहर खाने पे मजबूर कर दिया और फांसी के फंदे पर लटकने पे मजबूर कर दिया, और ना जाने कितनी माओं ने अपनी कोख को सुना कर लिया इस डर की वजह से कि हमारे घर जब बच्चियां होंगी तो हम उनको जहेज कहां देंगे, कहां से हम उनके लिए पैसा लाएंगे। तो खुदारा अपने समाज के ऊपर और अपनी बच्चियों के ऊपर रहम करो और अपने समाज को जागरूक करो और इसके खिलाफ अभियान चलाओ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मेरी वो गलती माफ कर दीजिए, और जो कुछ मैंने कहा है अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इन्हीं कलिमात के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम।